मुसलमान को भाजपा जरूर टारगेट कर रही है। इसलिए टारगेट कर रहा है कि इन लोगों को लगता है कि हम यहाँ के ही नहीं, हम पाकिस्तानी है। एक झारखंड का विधायक सीपी सिंह वही कौम को कहते रहे जिहादी। अब तो आज ही कल ही के डेट में तो मोदी जी कहे दुबई, यहाँ सऊदीया गए हुए हैं, वहां भी तो मुसलमान है ना, वो भी जिहादी हुआ। पूरा कौम का मतलब पूरी दुनिया का इस्लाम का मानने वाला जिहादी। हिंदुस्तान का तो नहीं ना कहा, हिंदुस्तान का मुसलमान जिहादी है। उन्होंने कहा कि ये कौम में जिहादी है। वाह सीपी सिंह जी, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो ट्रीटमेंट कराइए, या अपने हुजूर मोदी जी से पूछिए कि मुसलमान जिहादी है कि नहीं है। दूसरा का मैया बप्पा से सवाल करना आसान होता है, अपन मैया बप्पा से सवाल करना मुश्किल होता है। अल्पसंख्यक मोर्चा सवाल करता सीपी सिंह से, तब ना हम समझते कि गलत किया है तो गलत को गलत बोल रहा है। सीपी सिंह से सवाल नहीं किया अल्पसंख्यक मोर्चा। नेशनल में जो बैठे हुए वो लोग भी सवाल नहीं किए। भाजपा का एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया इस पर कि आपने एक कौम को, एक मजहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं। कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जो चुनाव जीत गया है वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते। ये संविधान का विरोध है, ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है। विधायक सीपी सिंह के उस जिहादी वाले बयान के बाद अब वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई इलाकों में एफआईआर भी दर्ज कराए गए हैं और अब विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है कि विधायक जो सीपी सिंह है उनकी सदस्यता रद्द की जाए। पत्र लिखा है पूर्व विधायक रहे यासीन अंसारी, हजारीबाग से 90 के दशक में उनके पोते ने। और यासीन अंसारी का थोड़ा सा इतिहास, बड़ा इतिहास यह है कि वो भारत की आज़ादी में संघर्षरत भी थे और उन्होंने अपना पेंशन नहीं लिया, बाकायदा आज़ादी के बाद जो पेंशन दिया जा रहा था। हमारे साथ उनके पोते हैं, नाम है इनका अफजल दुर्रानी, और इन्होंने पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को कि विधायक सीपी सिंह ने जो बयान दिया है उनके लिए उनको सजा के तौर पे उनकी विधायकी छीन ली जाए, सदस्यता रद्द की जाए। पहले तो यहीं शुरू करते हैं कि आपको क्यों लगता है कि विधायक सीपी सिंह की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने एक कौम को, एक समुदाय को जिहादी शब्द से उल्लेख किया, जिहादी शब्द कहा है। एक मजहब को, एक इस्लाम को टारगेट करके पूरा समुदाय को ही जिहादी कह देना ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि हमारा मजहब से ये बीच अब्दुल कलाम आते हैं, अशफाकुल्लाह खान आते हैं, अब्दुल हमीद आते हैं, इतने महान पुरुष आपके दादाजी भी है और हमारे स्वर्गीय यासीन अंसारी साहब, जिन्होंने झारखंड क्या भारत की आज़ादी में योगदान दिया। और भारत की आज़ादी में मेरे दादा ने योगदान देने के साथ साथ जो पेंशन मिलता था वो पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया, कि कहा कि मैंने आज़ादी के लड़ाई में रहा हूँ, इसके लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। इतने महान पुरुष जिस कौम में जन्म लेते आप उसको जिहादी करते पूरा समुदाय। और दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं मुसलमान के लिए, मुसलमान का हितैषी हूँ, मुसलमान को आके पढ़ाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया हूँ कि ये लोग पेंचर बनाते हैं। इनके आका तो एक तरफ मुसलमान को आके पढ़ाने के लिए 14 से जब से सत्ता में आए मोदी जी, सिर्फ मुसलमानों की भलाई करने के लिए इतना उतावला है। कभी 3 तलाक, कभी घर वापसी, कभी कुछ। हमारे लिए तो योजना ला रहे हैं ना, वो अलग बात है कि हमको पसंद नहीं है, हम उनका विरोध करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये तो कुछ सोच रहे हैं मोदी जी। और दूसरा तरफ एक झारखंड का विधायक सीपी सिंह वही कौम को कहते रहे जिहादी। अब तो आज ही कल ही के डेट में तो मोदी जी कहे दुबई, यहाँ सऊदीया गए हुए हैं, वहाँ भी तो मुसलमान है ना, वो भी जिहादी हुआ। पूरा कौम का मतलब पूरी दुनिया का इस्लाम का मानने वाला जिहादी। हिंदुस्तान का तो नहीं ना कहा, हिंदुस्तान का मुसलमान जिहादी है। उन्होंने कहा कि ये कौम में जिहादी है। वाह सीपी सिंह जी, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो ट्रीटमेंट कराइए, या अपने हुजूर मोदी जी से पूछिए कि मुसलमान जिहादी है कि नहीं है। लेकिन जिस बयान के बाद ये बातचीत हुई, जैसे राज्य के मंत्री हैं हफीजुल साहब, उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए, पहले तो उन्होंने एक बात कही कि मेरे दिल में कुरान है और हाथ में संविधान है, शरीयत हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम शरीयत को पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। इस बयान पर आप क्या कहें? देखिए, आप हम लोग जिसे मानते हैं मौला हुसैन को, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासा, उन्होंने कहा है कि आप जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क की हुकूमत को और मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर आप फॉलो कीजिए। शरीयत है आपका मजहब के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपका देश के लिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन से चल सकते हैं, शरीयत वो आपका मजहब के लिए है। आप शरीयत को कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिला सकते। दोनों का मुकाम अलग अलग है। उनका बयान अलग था, उन्होंने जो गलती किया उससे बड़ा गलती तो इन्होंने किया सीपी सिंह। आप जब सीपी सिंह विरोध कर रहे थे हाफिजुल हसन का, तो उनका बैनर में कहीं नहीं दिखा हमको हाफिजुल हसन का फोटो। बैनर था कहीं हाफिजुल हसन का फोटो लगा के स्क्वायर किए हुए, चप्पल का माला पहनाए हुए। आप आंदोलन कर रहे, किसी का विरोध कर रहे तो पढ़िया से कीजिए ना महाराज। आप पूरा कौम को क्यों घसीट रहे?
एक शख्स के कारण आप मुसलमान समुदाय को क्यों जिहादी कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ सीपी सिंह से। आपका आधार क्या है सदस्यता रद्द करा की बिल्कुल। मांग जो की उसके किस आधार पे? बिल्कुल कोई देखिए, धारा, कोई संविधान के कुछ देखिए मैंने अनुच्छेद? आर्टिकल 1953 ए का उल्लेख इसमें दर्शाया हूँ, धारा 295 ए का दर्शाया हूँ, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धराया हूँ। इस तीनों के तहत इनको 7 साल का सजा भी हो सकता है। इसके तहत इनका है ना सदस्यता भी रद्द हो सकता है। मैंने जो भी बात किया आईपीसी और धारा के तहत बात किया। एक भी कोई भी विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जो चुनाव जीत गया है वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते। ये संविधान का विरोध है, ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है। ये अफजल दुर्रानी जी ने जो पत्र लिखा है उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि पहले तो सीपी सिंह पर आपराधिक मामला दर्ज हो और उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। और उन्होंने जिक्र किया है कि धारा 153 ए धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैनस्य फैलाना, धारा 295 ए धार्मिक भावनाओं का जानबूझकर अपमान करना, धारा 505(2) समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष फैलाना, और चौथे नंबर पर जिक्र किया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 असंसदीय, अनुचित एवं अलोकतांत्रिक आचरण। इसका जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। पूरा मामला वफ़ के कारण शुरू हुआ है। वफ़ को क्योंकि आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, आप पूर्व विधायक के पोते हैं, आपके पिताजी विधायक भी रहे हैं, तो आपका नज़रिया वफ़ को लेकर क्या है? देखिए, वक्फ हमारी पूर्वजों की संपत्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हमारा हिंदुस्तान अलग हुआ, फिर देश से अलग हुआ, उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ, तो वो लोग जो पाकिस्तान गए वो अपनी ज़मीन यहाँ छोड़ के चल गए। किसी के पास पेपर नहीं होता, ठीक है। आप पेपर नहीं होगा तो लोग वक्फ की संपत्ति को सरकारी संपत्ति कह देंगे। सेकेंड बात है, इन्होंने जो अमेंडमेंट लाया है, कहा है कि वही इंसान डोनेट कर सकता है जो 5 साल तक मुसलमान रहेगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम आदमी वक्फ में दान करना चाहेगा वो नहीं कर सकता है। पहले कर सकता था, अब इनका अधिनियम लाने के बाद नहीं कर सकता है। अगर वो इस्लाम कबूल कर भी ले तो 1 साल के बाद भी वो डोनेट नहीं कर सकता, मिनिमम उसको 5 साल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम पूछते कि ये अमेंडमेंट लाए आप, तो दूसरी ओर ये भी लाना चाहिए ना, जो सदस्य बनेगा तो वो भी इस्लाम कबूल करे। अब नॉन मुस्लिम को हमारे शरीयत में क्यों घुसा रहे? ये तो मेरा अपना है ना, आपका तो नहीं है, सरकारी चीज़ नहीं है। हमारा एक्ट है, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारा वक्फ बोर्ड है, तो इस जिम्मा हमें तक रहने दीजिए, इसमें आप किंतु परंतु मत आपको आपत्ति है कि गैर मुस्लिम को इस वफ़ कमेटी में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसलिए कि सबका अपना अपना होता है, या सिख समुदाय का हो, या चर्च समुदाय का हो, या हिंदू समुदाय का हो, या राम मंदिर का हो, या आपका कर्नाटक तरफ देख लीजिए शिव मंदिर का हो, ये क्या बोलते हैं साईं बाबा मंदिर का हो। हर तरफ तो फंड आता है, हर मंदिर का फंड होता है, तो उसका अपना कमेटी होता है, अपना संगठन होता है, उसमें दूसरा समुदाय के लोग तो जा नहीं सकते। ये आप हमारे समुदाय में टारगेट क्यों करें मुसलमानों को ही? ये मुसलमान को भाजपा शुरू टारगेट कर रही है, इसलिए टारगेट कर रहा है कि इन लोगों को लगता है कि हम यहाँ के ही नहीं, हम पाकिस्तानी है। तभी तो सीपी सिंह कितना बड़ा बयान करती है, जिहादी बोलती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चा है कि नहीं है? एकदम है। अल्पसंख्यक मोर्चा है तो क्यों है? नेता भी हैं, शहनवाज हैं, मुख्तार नहीं, हैं। उस सब को तो बात की बात है। झारखंड में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है, कहाँ चल गए अल्पसंख्यक मोर्चा वाले लोग? सीपी सिंह का एक बयान में अपने ही विधायक पे दूसरा का मैया पप्पा से सवाल करना आसान होता है, अपन मैया पप्पा से सवाल करना मुश्किल होता है। अल्पसंख्यक मोर्चा सवाल करता सीपी सिंह से, तब ना हम समझते कि गलत किया है तो गलत को गलत बोल रहा है। सीपी सिंह से सवाल नहीं किया अल्पसंख्यक मोर्चा, और नेशनल में जो बैठे हुए वो लोग भी सवाल नहीं किए हैं। भाजपा का एक भी प्रतिक्रिया नहीं आया इस पर कि आपने एक कौम को, एक मजहब को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो ये अफजल हैं और अफजल ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि ये चाहते हैं कि सीपी सिंह जो विधायक हैं उनकी सदस्यता चली जाए, और उनके कई सारे तर्क हैं, संविधान की धाराओं को आधार बताकर ये उनसे मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।